नमस्कार दोस्तों, आज का मेरा टॉपिक है टंट्या भील। टंट्या भील, जिन्हें टंट्या मामा या तांतिया भील के नाम से भी जाना जाता है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के एक प्रमुख आदिवासी नायक थे। वे ब्रिटिश शासन के खिलाफ गुरिल्ला युद्ध के विशेषज्ञ थे और गरीबों के मसीहा के रूप में प्रसिद्ध हुए। अंग्रेज उन्हें भारतीय रॉबिन हुड कहते थे, क्योंकि वे अमीरों और अंग्रेज अधिकारियों से लूटा हुआ माल गरीब आदिवासियों में बांट देते थे। उनका जीवन शोषितों की रक्षा और स्वतंत्रता की लड़ाई का प्रतीक है। टंट्या भील का जन्म 1842 ईस्वी में मध्य प्रदेश के खंडवा जिले, पूर्वी निमाड़ क्षेत्र की पंधाना तहसील के बड़दा या बड़ौदा गांव में एक भील आदिवासी परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम भाऊ सिंह भील था, जो एक कुशल योद्धा थे। बचपन से ही टंट्या को पिता से लाठी, गोफन यानी फंदा फेंकने की कला और तीर कमान चलाने का प्रशिक्षण मिला। वे धनुर्विद्या में निपुण हो गए। टंट्या नाम झगड़ालू या उग्र स्वभाव से आया, जो उनकी साहसी प्रकृति को दर्शाता है। बचपन में ही उनके पिता ने उन्हें आमजा माता के समक्ष शपथ दिलाई कि वे बहनों, बेटी और महिलाओं की सदैव रक्षा करेंगे। इस शपथ ने उनके जीवन को दिशा दी। 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम से वे गहराई से प्रभावित हुए। उस समय अंग्रेजों के अत्याचार बढ़ गए थे। जंगलों पर कब्जा, लगान वसूली और आदिवासियों का शोषण, इन सबसे तंग आकर टंट्या ने विद्रोह का मार्ग चुना। 1878 से 1889 तक वे लगभग 12 वर्षों में टंट्या भील ने अंग्रेजों के खिलाफ सशस्त्र संघर्ष किया। वे मालवा, निमाड़, सतपुड़ा पहाड़ियों और खांडेस क्षेत्रों में सक्रिय रहे। गुरिल्ला युद्ध की उनकी रणनीति अद्भुत थी। वे जंगलों की आड़ में छिपकर हमला करते, लूट-पाट कर गरीबों में बाँटते और चट्टानों की तरह उछल जाते। उनका मुख्य हथियार दावा, एक प्रकार का तीर था, लेकिन उन्होंने बंदूक चलाना भी सीख लिया। टंट्या ने 24 से अधिक युद्ध लड़े, जिनमें वे अपराजित रहे। अंग्रेज ने उन्हें पकड़ने के लिए इंग्लैंड से विशेष दस्ते भेजे, लेकिन वे 7 वर्षों तक फरार रहे। इसके अलावा वे सामाजिक कार्यों में भी सक्रिय थे। 300 से अधिक निर्धन कन्याओं का विवाह कराया, गरीब विधवाओं और असहायों की मदद की, महिलाओं के उत्थान के लिए कई कदम उठाए। उनकी लोकप्रियता इतनी थी कि आदिवासी समुदाय में उन्हें देवता की तरह पूजा जाता था। मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र के आदिवासी आज भी उनके नाम पर उत्सव मनाते हैं। टंट्या की गिरफ्तारी उनके ही रिश्तेदार औपचारिक बहन के पति गणपत के विश्वासघात से हुई। 1889 में उन्हें धर दबोचा गया। पहले इंदौर लाया गया, लेकिन जनता के विरोध के कारण कड़ी सुरक्षा में जबलपुर ले जाया गया। राजद्रोह के आरोप में मुकदमा चला और 4 दिसंबर 1889 को जबलपुर केंद्रीय जेल में उन्हें फांसी दे दी गई। फांसी के समय भी वे निडर रहे और अंतिम शब्दों में स्वतंत्रता का नारा लगाया। उनकी फांसी पर न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिखा, भारत का रॉबिन हुड। अंग्रेजों के लिए वे आतंक थे, लेकिन जनता के लिए मामा। टंट्या भील आदिवासी संघर्ष के प्रतीक हैं। आज भी मध्य प्रदेश सरकार ने उनके सम्मान में बड़दा गांव में संग्रहालय और स्मारक बनाए हैं। 2003 में प्रियंका गांधी ने उनकी मूर्ति का अनावरण किया। उनका जीवन हमें सिखाता है कि साहस और न्याय की लड़ाई कभी व्यर्थ नहीं जाती। टंट्या मामा अमर रहे। थैंक्स।